हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 8.1 शुरू कर दी थी और शुरू के 5 सवाल हमने उसके कर दिए थे। आज का टारगेट रहेगा कि 8.1 हम समाप्त कर लें ताकि अगले वीडियो से हम शुरू कर सके प्रश्नावली 8.2। तो उम्मीद है आप सबने पुराना रिवीजन कर लिया होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कोण ए कोण बी के बराबर है। तो देखिए आपको दे रखा है cos ए बराबर cos बी और ए और बी क्या है आपके न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए आप। तो एक त्रिभुज में यहां बना लेता हूं अच्छा खासा। बस ये हो गया मेरा ए और बी न्यून कोण है। तो ये ए, फिर यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो सी पे क्या है मेरा समकोण हो गया। कोण ए और बी क्या है मेरे न्यून कोण है। दोनों कोण अलग अलग कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो मानते हैं माना त्रिभुज ए बी सी, इसका हल निकालते हैं इस प्रश्न नंबर 6 का। माना त्रिभुज ए बी सी, कोण सी बराबर 90 डिग्री है एवं ए और बी क्या है मेरे न्यून कोण है। क्या दिया गया है cos ए बराबर cos बी और सिद्ध क्या करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो देखिए जो दे रखा है उससे आप क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब भी सवालों को करें सबसे पहले काम ये करना है कि जो भी आपको दिया गया है उससे आप क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं कोण cos ए निकालता हूं, cos ए बराबर क्या हो जाएगा, cos ए बराबर क्या होता है लाल कक्का, वही याद रखिए लाल कक्का, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉस ये रहा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा कोण ए के संलग्न भुजा। अगर मैं ए को लेता हूं तो लंब होगा सामने वाला ये बीसी और ये क्या हो जाएगी ए सी। आधार तो क्या हो जाएगी कोण ए के संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, संलग्न भुजा कितनी है, संलग्न भुजा है मेरी एसी। तो ये हो गया मेरा एसी और कर्ण कितना है मेरा, कर्ण तो ए बी होगा मेरा। हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही मैं निकालूंगा cos सी cos बी, cos बी भी क्या दे रखा है निकाल लेते हैं। cos बी क्या होगा कोण बी के संलग्न भुजा, ये कोण बी के संलग्न भुजा बीसी आएगी क्योंकि बी के लिए लंब कौन सा है एसी है और बीसी क्या है आधार है। तो कोण बी के संलग्न भुजा कर्ण, कोण बी के संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कोण बी के संलग्न भुजा कौन सी है मेरी, संलग्न भुजा है मेरा कोण बी के बीसी। तो बीसी लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो जल्दी से लिख देते हैं हम बीसी और कर्ण कितना है ए बी। खत्म। दिया क्या हुआ है cos ए बराबर cos बी, मींस cos ए बराबर cos बी। तो cos ए क्या है हमारे पास में ए सी बटे ए बी और cos बी क्या है मेरे पास बी सी बटे ए बी। अब क्या होगा ये ए बी दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से कट जाएगा ए बी, ये ए बी से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। तो हम यहां लिख देते हैं ए सी बराबर बी सी। तो इस त्रिभुज को हम एक बार वापस बना लेते हैं, सी और बी यहां पे ये और ये को हमारा ए। अब देखिए ये AC जो है वो मेरा, तो ये AC और BC क्या है बराबर है दोनों। अगर हमें पता है अगर एक त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। त्रिभुज त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान हो तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। तो AC और BC, AC के या फिर आप कह सकते हैं कि उनके सम्मुख कोण, आप इन संगत की जगह लिख सकते हैं सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं। तो ये AC बराबर है, ये क्या है AC और BC बराबर, जिनके आमने सामने हो तो A और B भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिख दीजिए सम्मुख कोण समान होते हैं उनके। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा AC बराबर है तो कोण A बराबर कोण B, और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूफ ये सिद्ध हो जाएगा आपका। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा। cot थीटा अगर 7/8 है तो
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए हमारे पास में कॉट थीटा दे रखा है 7/8। क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा आपको दिख रहा है, तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इजी से हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो माना एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है, जिसमें हम थीटा किसी को कोण मान लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, इससे कर्ण निकाल के या कुछ भी निकाल के यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारे पास में क्या आता है, देखिए माना त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज क्या है, एबीसी है। यहाँ पे एबीसी बना लेता हूं मैं त्रिभुज। तो क्या है त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी। इसको मैं थीटा मान लेता हूं, ये कोण थीटा है मेरा। तो क्या हो जाएगा, ए पे 90 जहां कोण बराबर 90 डिग्री, और फिर क्या आ जाएगा हमारे साथ में, इसी के साथ में हमारे पास में आ जाएगा एवं कोण एबीसी क्या है, थीटा। कोण एबीसी बराबर थीटा। और क्या दे रखा है यहाँ पे मेरा, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब मुझे एक चीज पता, लाल कक्का, यही याद रखना मैं, लाल कक्का। तो साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट A/L यानी कि A/L यानी आधार बटे लंब। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोण थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा मेरा, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है इस थीटा के लिए, ये AB आधार हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा AC, और ये कितना दे रखा, 7/8। बस हो गया। अब क्या देना, मान लेते हैं AB। जब भी ऐसा हो तो माना AB बराबर 7 के और AC बराबर 8 के, जहां पे K क्या है, धनात्मक है। अब क्या कर लेंगे हम यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। कैसे हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये किससे, पाइथागोरस से। कैसे हो जाएगा, AB स्क्वायर, AB कितना है मेरा, AB है 7 के, AC कितना है मेरा 8 के, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 49 के स्क्वायर, और ये 64 का के स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 113 के स्क्वायर। तो जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 113 था 113 ही रह जाएगा, और के स्क्वायर से मेरा के बाहर आ जाएगा। तो क्या 113 इंटू के, ये क्या हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 तो ये हो गया हमारा क्लास में। ये हो गया ए बी कितना मेरा 7 के, ये 8 के, और ये कितना हो गया रूट 113 के इंटू के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी और सी। अब साइन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा जो होता है वो होता है मेरा लंब बटे कर्ण। लाल कक्का से देखेंगे तो AC लंब हो गया सामने वाला, और कर्ण ये पूरा, तो AC बटे BC। तो AC कितना हो गया मेरे पास में, AC हो गया मेरे पास रूट का, AC हो गया मेरे पास 8 के, और ये हो गया मेरे पास रूट का 113 इंटू के से के खत्म, तो 8 बटे रूट का 113। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कॉस थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है AB, और कर्ण कितना हो जाएगा BC। ये हो गया 7 के, और ये रूट का 113 इंटू के से के खत्म, तो 7 बटे 113 रूट का खत्म। यहाँ पे ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या होगा देखिए, देखें तो मुझे क्या निकालना है, दोनों सब मान निकल गए, कॉट थीटा का मान दे रखा है, ये सब दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, तो पहला क्या मान था हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होता है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होता है हमने,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा होता है गुणे में हमने। तो इसमें क्या होता है, ए प्लस बी, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें भी नीचे अगर मैं गुणा करूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे कॉस थीटा, तो यहां से ये बन जाएगा और यहां से ए की जगह 1 और बी की जगह साइन थीटा, या फिर हम ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, यहां से इसको गुणा करेंगे तो 1, यहां से गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, यहां से गुणा होगा साइन थीटा प्लस का, प्लस और कट जाएगा, तो यही आएगा बाद में भी। तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कर देंगे हम इसको, क्या हो जाएगा 1 माइनस, क्या हो जाएगा यहां पे, इसकी जगह मान रखेंगे साइन थीटा की जगह पे क्या रखना है 8/113 का रूट का स्क्वायर बटे 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां से, ये यहां से हो जाएगा ये 8/1 सहित 8/113, 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 113 बटे में 1 माइनस 7/113, 7 का 49/113, क्या हो जाएगा 113 इस तरफ चला जाएगा, 113 से 113 कट ही जाएगा, यहाँ नीचे थे तो 113/64 माइनस यहाँ से 113, यहाँ नीचे 113 बचेगा, यहाँ भी नीचे 113 बचेगा, नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, कितना आ जाएगा यहाँ पे 49/64, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49/64 आ जाएगा। और तो इसका ये उत्तर कितना हो गया मेरा 49/64 इसका उत्तर आ जाएगा। और दूसरा निकालना मुझे कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीधा कॉट थीटा का मान पड़ा है, कॉट थीटा का स्क्वायर हमने पहले देखा है कि घाते होती है वो ऊपर लग जाती है अगर वो धनात्मक हो, तो कॉट थीटा कितना है मेरा, कॉट थीटा दे रखा है मेरा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर 49 और नीचे वाले का स्क्वायर 49/64, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो पहले का उत्तर आ गया 49/64 और दूसरे का भी उत्तर आ गया 49/64। ये देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर 64, नीचे वाले का रूट हट जाएगा 113, फिर यहां से क्या होगा ये 113 माइनस 64 और नीचे आएगा 113, इसके भी नीचे 113 आएगा, 113 से 113 कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 49/64। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 समाप्त होता है। आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा, 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए आपके सामने दे रखा है 3 cot a बराबर क्या है 4 है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं cot a बराबर, तो cot a बराबर हो गया यहां से 4/3, तो cot a बराबर हो गया 4/3, समीकरण नंबर 1। आपको जांच करना है कि क्या ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो मेरे को पहले इसका मान निकालना है और फिर मैं इसका मान निकालूंगा, अगर दोनों बराबर होते हैं तो बिल्कुल ऐसा है, और अगर नहीं होते तो जांच करके हमने बता कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे पास cot a है, इसका मतलब क्या है, मैं cos a और tan a सब कुछ निकाल सकता हूँ, साइन है, तो मेरे को 3 मान निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक ट्राइंगल मान लेता हूँ, मेरा मन पड़े ऐसा मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये मेरा एक ट्राइंगल है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कोण A है तो ये थीटा मान लेता हूँ, B और C, तो B पे क्या कर दिया मैंने समकोण मान लिया। तो ले लेता हूँ त्रिभुज ABC, जहां B समकोण है, कोण B बराबर 90, और दूसरी चीज क्या है cot A बराबर 4/3। अब हमारा cot A होता क्या है, वही लाल कक्का, हमारा सबसे बड़ा बढ़िया चीज ही क्या, लाल कक्का ही तो है हमारे पास जो है। तो साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट यानी कि आधार बटे लंब, तो A/L क्या हो जाएगा, तो कॉट A होता क्या है मेरा, कॉट A होता है हमारा A/L, यानी कि इस B के A के संलग्न भुजा, ठीक है, कोण A के संलग्न भुजा बटे लंब, लंब क्या होता है, लंब होता है सम्मुख भुजा, कोण A के सम्मुख भुजा, तो ये तो हो गई मेरे AB आधार, और सामने वाली भुजा ये लंब, कोण A के सम्मुख भुजा।
ये कितना हो जाएगा मेरा BC, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा मेरा। सॉरी, यहां से फिर ये AB बटे BC, और क्या दे रखा है ये 4/3। तो अब मानना पता चल गया, क्या मानना है हमें? AB को मान लूंगा मैं 4 के और BC को मान लूंगा मैं 3 के। तो AB को मान लिया मैंने, तो दिस इंप्लाइज AB बराबर 4 के और BC बराबर 3 के। और ये क्या मैंने माना, जहां पे K क्या है मेरा, एवं K धनात्मक है। समीकरण नंबर 2। अब यहां पे कितना हो गया, ये हो गया 4 के, ये हो गया 3 के। तो मुझे ये पता चल जाएगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 के, ये 3 के, यहां पे ये A, यहां पे ये B और यहां पे ये C। तो पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब पाइथागोरस C का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है मेरा 4K का स्क्वायर, और यहाँ पे 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K का स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये 25K का स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा रूट में, AC हो जाएगा मेरा रूट में 25K का स्क्वायर। ये 25 से तो क्या बाहर निकलेगा, 25 से तो 5 इंटू 5 यानी कि 5, और यहाँ पे K स्क्वायर से K, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5K हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये A B और C, ये हो जाएगा 5K, ये हो जाएगा 4K और ये हो जाएगा 3K। अब तो क्या हो जाएगा, tan A बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1/cot A, हमें पता ही है इसका मान तो 1/cot A होता है। और cot A है कितना मेरा, cot A है मेरा 4/3, तो 1/4/3, तो उल्टा हो जाएगा जस्ट 3/4, इसका उत्तर हो जाएगा समीकरण नंबर 3। साइन A क्या हो जाएगा मेरा, भाई cot A था तो जस्ट उल्टा करेंगे, जो cot है उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा tan है। ऐसे ही साइन A क्या हो जाएगा मेरा, साइन A हमें पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है मेरा BC, A के लिए लंब क्या है मेरे BC, जो सामने वाला ही है, और कर्ण कितना है मेरा AC। BC है कितना 3K, और ये कितना हो जाएगा 5K, कितना हो जाएगा K से K खत्म, तो 3/5, समीकरण नंबर 4। ऐसे ही cos A, cos A का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसके लिए, ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो AB बटे AC। AB कितना है मेरा, AB है 4K और AC है मेरा 5K, कितना हो जाएगा K से K खत्म, तो 4/5, ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। तो साइन A निकल गया, cos A निकल, tan A, साइन A और cos स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब कैसे होगा देखिए यहाँ पे 1 माइनस, अब ये कितना tan स्क्वायर है, tan A कितना है मेरा tan A, इसको मैं ऐसे लिखता हूं tan A का स्क्वायर, ये 1 और ये 1 प्लस tan A का स्क्वायर। tan A होता कितना है मेरा, tan A है मेरा 3/4, और ये 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कैसा हो जाएगा 1 माइनस ये 9, ऊपर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बस कैसे हो जाएगा यहाँ पे, इसको हंसाइए, 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16, माइनस का 9 और बटे 16। ऐसे ही होगा, देखिए ये इससे गुणा होगा, नीचे कुछ नहीं है, 1 इससे गुणा होगा, नीचे वाला नीचे से गुणा होगा। फिर ये देखिए 1/1 प्लस 9/16 है ये, तो इसको इससे गुणा करिए तो नीचे 16 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करे 16 और इसको इससे गुणा करे 9 और बीच का साइन प्लस। अब कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 7/16 बटे 25/16। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे नीचे है, ऊपर अगर नीचे वाला काम करोगे तो नीचे जाओगे, और नीचे वाला काम करोगे तो ऊपर चले जाओगे। तो ये 16/25, 16 से 16 खत्म, 7/25। तो हमारा ये फाइनली क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या आ गया मेरे पास में
तो यहां से मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या आ गया 7/25 आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, अब हम मान निकालेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए कितना है मेरे पास में, ये है मेरा 4/5 इसी का स्क्वायर, और साइन ए क्या है मेरा 3/5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 16/25 माइनस का 9/25। नीचे वाले बराबर है तो हंसाना नहीं है इसको, ऐसे ऐसे ऊपर वाले लिख देंगे 16 और 9 और बीच का साइन माइनस, तो 7/25। तो जी बिल्कुल ये भी 7/25, ये भी 7/25। अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ये जो था वो किसके बराबर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने जो निकाला वो कितना है 7/25, और यही किसके बराबर हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। बिल्कुल हमने देख लिया ये, जी बिल्कुल, अतः है, सत्य है, अतः यही आपको क्या हो जाएगा उत्तर हो। जांच करके हमने देख लिया कि ये इसके बराबर है, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास tan a दे रखा है 1/√3 और b समकोण दे रखा है, त्रिभुज मैंने बना दिया यहाँ पे, ये b समकोण है यहाँ पे, और tan a बराबर क्या है मेरा 1/√3 है। मुझे निकालना साइन है cos c प्लस cos है साइन c, और cos है cos c माइनस साइन है साइन c का मान निकालना है। देखिए तो हमें क्या करना है tan a दे रखा है ना, तो हमें साइन a cos a और साइन c के हमें मान निकालने होंगे, फिर बाकी सब मान तो निकल आएंगे। तो सबसे पहला टारगेट क्या है मेरे पास, tan a दे रखा है मुझे, तो tan a क्या दे रखा है मुझे 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है। tan a होता क्या है, tan a होता है लाल कक्का, याद रखिए लाल कक्का। लाल कक्का का मतलब क्या है LLA, यानी कि क्या होगा साइन कॉस tan, तो tan यहां से L/A यानी कि लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो a के लिए लंब क्या हो जाएगा मेरे पास में, a के लिए लंब क्या है, ये सामने वाला लंब हो जाएगा, लंब होते यानी कितना BC हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे आधा AB, और ये किसके बराबर है 1/√3 के बराबर ये मेरा, बहुत सही। तो मैं क्या मानूंगा BC को मान लूंगा के, BC को जस्ट के मानूंगा मैं, और यहाँ पे AB को क्या मान लूंगा मैं √3 इंटू के। मैंने बताया जब भी ऐसा होता है तो हम ऐसे मानते हैं इसको बस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये AB हो जाएगा √3 इंटू के, और ये हो जाएगा मेरा के। तो AC तो बहुत आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर और AB की जगह पे क्या है √3 इंटू के, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू के का स्क्वायर, और यहाँ पे AC की जगह के, √3 के, तो √3 की जगह 3 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू के का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू के का स्क्वायर, 4 का रूट करेंगे तो 2 और के स्क्वायर का रूट करेंगे तो के, तो AC कितना आ गया 2k। तो बस ये चित्र वापस बना देंगे हम, ये k, ये √3 इंटू के, और ये 2k। यहाँ पे क्या हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो गया C, और यहाँ पे ये से बस। अब क्या क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है साइन A cos A साइन C और cos C। तो देखिए हमारे यहाँ पे हो जाएगा कि निकालना मुझे क्या है, सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन A, तो साइन A निकालूंगा सबसे पहले मैं, फिर मैं निकालूंगा cos A, फिर मैं निकालूंगा साइन C, और फिर मैं निकालूंगा cos C। ये चारों मान में निकालूंगा। तो देखिए साइन A का मतलब क्या है लंब बटे कर्ण, साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, तो A जब न्यून कोण लूंगा तो लंब क्या आएगा मेरे पास में BC, तो लंब हो गया BC, और कर्ण तो कभी बदलना नहीं है, कर्ण है मेरा AC, ठीक है। फिर cos A लिखूंगा मैं, cos A के लिए मेरे पास क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा जब कोण A लूंगा आधार हो जाएगा AB, और कर्ण हमेशा फिक्स ही है लंब आधार बटे कर्ण, ठीक है बहुत बढ़िया मजा आ गया। अब साइन C, अब मुझे ये वाला कोण लेना है, इस वाले कोण के लिए क्या क्या करूंगा मैं
साइन क्या होता है मेरा, लंब बटे कर्ण, तो एल बटे कर्ण, कर्ण तो हमेशा फिक्स है मेरा ए सी, और लंब क्या होगा, लंब बदलेगा जैसा ही न्यून कोण लूंगा। अगर न्यून कोण मैंने ए लिया है तो लंब मेरा बीसी होगा, पर मैंने न्यून कोण तो सी ले लिया है, मेरा न्यून कोण क्या है, सी है, और ये सी न्यून कोण होने के कारण ये क्या करेगा, ये ए बी को लंब लेगा, जब सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। कॉस सी के लिए आधार, तो जब ये लंब है सी के लिए तो ये बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कर्ण तो मेरे पास पड़ा ही हुआ, कर्ण क्या है मेरे पास, कर्ण है मेरे पास ए सी, बस सभी के मान रख दीजिए। इसकी जगह क्या हो जाएगा, बीसी की जगह पे आ जाएगा के, और एसी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 के, तो साइन ए कितना हो गया, 1/2, ठीक है। कॉस ए कितना आ जाएगा मेरे पास में, कॉस ए आ जाएगा मेरा ए बी कितना, √3 इंटू के, और बटे में 2 के, क्या हो जाएगा ये, √3/2, ठीक है। फिर ऐसे ही साइन सी, ए बी कितना है मेरा, ए बी है √3 इंटू के बटे में ए बी 2 के से के खत्म, √3/2। कॉस सी के लिए आधार बीसी यानी कि के, और यहां पे ये 2k, कितना हो जाएगा ये 1/2। अब देखिए सभी मान आ गए मेरे पास, साइन सी का मान आ गया, कॉस सी का मान आ चुका है, कॉस ए का मान, साइन सी ए का भी मान आ चुका है। अब हमें किसका मान निकालना है, इन चारों का निकालना है, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कितना हो जाएगा ये, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कितना है मेरे पास, साइन ए है मेरे पास 1/2, कॉस सी कितना है मेरे पास, कॉस सी हो जाएगा मेरे पास में 1/2, ये कितना हो जाएगा मेरा, कॉस ए है मेरे पास √3/2, और ये भी कितना है मेरे पास, √3/2। कहां से, समीकरण 1 2 3 और 4 से लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 4, नीचे समान है तो कुछ भी बदलेंगे नहीं, ऊपर 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/4, कितना हो जाएगा ये 1 आ जाएगा। चलो ये पहला उत्तर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या निकालने गए हम, दूसरा निकालने जा रहे हैं हम कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए कितना है मेरे पास, कॉस ए है यहाँ पे ढूंढिए √3/2, ठीक है, और कॉस सी ढूंढिए, कॉस सी कितना है 1/2, बहुत बढ़िया। फिर साइन ए कितना है, साइन ए है 1/2, ठीक है, और ये कितना है मेरे पास में, ये है मेरा √3/2 साइन सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4, √3/4 माइनस √3/4 यानी कि 0, तो ये मान भी आ चुका है। तो दोनों उत्तर आ गए हमारे पास में, तो दोनों उत्तर क्या जाएगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और दूसरा उत्तर क्या है हमारे पास में, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए, और ये साइन सी, ये कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, और यही दोनों क्या हो गए हमारे उत्तर हो जाएंगे। इसी के साथ प्रश्न नंबर 9 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा, त्रिभुज पीक्यूआर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पीआर और क्यूआर 25 सेंटीमीटर है जुड़कर, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर ले लेता हूं मैं कोई भी, तो ये मेरा त्रिभुज पी क्यू आर है, यहां पे हो गया मेरा पी क्यू और आर, और क्यू पे कह रखा है ये समकोण है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये पी क्यू है मेरा 5, तो ये पी क्यू मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर में, और ये कह रहा है कि जो मेरा, और क्या कह रहा है, ये पी आर और क्यू आर है, पी आर और क्यू आर ये दोनों मिलके होते हैं 25 सेंटीमीटर, तो ठीक है बाकी का मान निकाल देते हैं हम। तो सबसे पहले क्या दिया गया है हमारे को, तो दिया गया है क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है, और क्या दे रखा है हमारा, पी क्यू दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है
तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है मुझे टेन साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब देखिए एक बात मुझे अच्छे समझ आती है कि मेरे को पी मेरा है न्यून कोण, मैं साइन और कॉस निकाल दूंगा और इन दोनों में भाग लगा दूंगा तो टेन निकल जाएगा। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट है कोई भी में ये 5 दे रखा, मेरा मन है कि इन दोनों को मैं निकाल दूं और मेरे बाकी सब निकल जाएंगे। तो देखिए अब मेरे पास क्या है, त्रिभुज कह रखा है ये 5 है और ये दोनों जुड़ के क्या है मेरे, क्या है दोनों जुड़ के 25 है। तो तब क्या होगा, तो माना हम मान लेते हैं, तो माना पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर है x सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज x प्लस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा 25। तो दिस इंप्लाइज क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, क्यू आर बराबर हो जाएगा मेरे पास में 25 माइनस x सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा यहां पे, ये हमारा समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। तो फाइनली हमारे पास में चित्र कैसा आ गया, फाइनली चित्र हो गया मेरे पास ये ऐसा, ये तो हो गया मेरे पास में 5, ये Q अब सेंटीमीटर नहीं हटा देता हूं मैं, यहां पे हो गया ये 25 माइनस x, ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा पी क्यू आर। बस अब मैं इसके पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। अब मेरे को पता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए आप ये लिखते हैं थोड़ा सा ही गलत होता है, क्यों, क्योंकि हमने त्रिभुज नहीं मेंशन किया। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, यहां से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर। अब पी आर तो क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना है मेरा 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है मेरा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और पी आर कितना हो गया मेरे पास एक्स का स्क्वायर। ये हो गया मेरा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर हमको पता है कैसे पूछते हैं इसको, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, हमें पता है ब्रैकेट मेथड हमने देखा है, और ये प्लस का एक्स का स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। यहां पे कैसे हो जाएगा, 25 प्लस 625 माइनस का 50x और प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक और एक्स स्क्वायर बराबर का एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अब यहां मजा आ गया। अब मजा इसलिए आ गया क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो हमारे पास में क्या हो जाए 50x इस तरफ, 50x इस तरफ और ये 650, क्या हो जाएगा x बराबर 650 बटे 50, 0 से 0 खत्म और ये कटेगा तो ये 13 बार, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 13 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया मेरा 13 आ जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 13। तो क्या हो जाएगा मेरा x किसको माना था मैंने, पी आर आ गया मेरा 13। बहुत बढ़िया। अब यहां से मेरा हमारा क्या निकलना था, ये तो 13 आ गया, क्यू आर कितना आ गया 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा फाइनली चित्र हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा, 5 12 और ये 13, पी क्यू और आर। बस अब हमारे आपको क्या निकालना है, साइन पी निकालना है। तो साइन पी होता क्या, लाल कक्का, वही साइन पी लाल कक्का। तो लाल कक्का कब निकालेंगे हम, तो लाल कक्का से क्या हो जाएगा साइन लंब बटे कर्ण, लंब के लिए पी के सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कर्ण कितना है मेरा कर्ण, सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण पी के सम्मुख भुजा है आर क्यू या क्यू आर, और कर्ण कितना है मेरा, कर्ण दे रखा है मुझे पी आर। तो क्यू आर कितना है मेरे पास में 12 और ये हो जाएगा 13, तो पहला मान निकल आया। ऐसे ही कॉस पी, कॉस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी संलग्न भुजा, कोण पी के संलग्न भुजा, कर्ण के अतिरिक्त होती है वो भुजा संलग्न भुजा कहलाती है, और बटे में कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन सी होती है, ये पी क्यू और बटे पी आर। तो क्या हो जाएगा कॉस पी क्या हो जाएगा 5 बटे 13, ये भी हो गया हमारा।
अब बचा कौन सा, टेन। टेन के लिए अब मुझे आधार बटे कौन ऐसा कुछ करने या आधार लंब बटे आधार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास टेन सीधा एक फॉर्मूला होता है। टेन पी बराबर होता है मेरा साइन पी बटे कॉस पी। ये मैं अलग अलग इंक से इसलिए लिखता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आप अपनी कॉपी में एक ही इंक से लिख सकते हैं, ये बार बार चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं बार बार चित्र बनाता हूं। तो साइन पी, साइन पी क्या हो जाएगा मेरा 12/13 है, यहाँ पे 12/13, और यहां पे ये क्या हो जाएगा 5/13। नीचे गलत काम करोगे तो ऊपर चले जाएगा, ऊपर गलत काम करोगे तो नीचे चले जाएगा, तो नीचे नीचे जाएगा, ये 5/13 ऊपर चला जाएगा, ये 13 से 13 खत्म, तो 12/5 सभी मान निकल आए। तो सभी मान हम वापस लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन पी बराबर क्या आ जाएगा 12/13, कॉस पी हो जाएगा हमारे पास में 5/13, और टेन पी हो जाएगा हमारे पास में 12/5, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 10 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 दिख रहा होगा। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो देखिए सबसे पहला कथन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए अब थोड़ी देर बात करते हैं हम सब मिलके। tan a होता क्या है, tan a, tan a अगर मान लीजिए मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ये ABC, और यहां पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे B जो है मेरा वो समकोण है, समकोण है B पर, तो यहाँ पे मेरा tan a होगा क्या, tan a होगा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है मेरा BC और आधार क्या है मेरा AB। तो लंब और आधार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, पर सबसे छोटा तो मुझे नहीं पता। लंब भी सबसे छोटा हो सकता है और आधार भी सबसे छोटा हो सकता है, पर कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होगा। और अगर कर्ण सबसे बड़ा होगा तो हमें ये नहीं पता आधार बड़ा है या लंब बड़ा है। अगर आधार बड़ा हो गया तो ये नीचे वाला भाग बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो 1 से कम होगा ये। पर अगर ऊपर वाला भाग बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो ये कहना तो गलत है कि सदैव 1 से कम होता है। हो सकता है अगर उसका लंब बड़ा हो गया आधार से तो ये 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये बात तो गलत है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो लिख देंगे उत्तर हमारा, तो उत्तर तो इसकी पुष्टि भी करनी है, तो पुष्टि करते हैं इस कथन की। पुष्टि क्या करेंगे हम इसमें, तो देखिए त्रिभुज ABC में, ये हमारा त्रिभुज ले लेते हैं हम, ABC है यहाँ पे, तो tan a क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा लंब बटे आधार, यही होता है लाल कक्का, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। और किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में a का tan में tan a क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब और आधार का अनुपात होता है जो, अब लंब और आधार जो होते हैं वो अनिश्चित भुजाएं होते हैं। लंब जो अनिश्चित होता है, कोण पर निर्भर करता है, अनिश्चित व कोण पर निर्भर करता है, वो कोण पर निर्भर करता है। तो अगर लंब का मान आधार से अधिक होगा, तो यदि लंब आधार से अधिक है, लंब की लंबाई आधार से अधिक हो, देखिए कर्ण से तो अधिक नहीं हो सकता, कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, AC सबसे बड़ा होगा, पर AB और BC में ही क्या होगी, भिड़ंत होगी कि बड़ा कौन होगा। लंब कितना है A के लिए BC, और आधार कितना हो जाएगा मेरा AB, अधिक है, तो tan A 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो कथन असत्य हो जाएगा क्या, कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बस बहुत बढ़िया, तो ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, इसका भी उत्तर लिख देते हैं हम, उत्तर, और फिर इसके नीचे पुष्टि करेंगे। अब देखिए हमारे पास में sec होता क्या, लाल कक्का, फिर से वही लाल कक्का, sin cos tan cot sec, sec यानी होता क्या, कर्ण बटे आधार,
तो क्या होता है, कोई भी त्रिभुज ले लेता हूं मैं यहां पे, इस उत्तर की पुष्टि करनी है हमें, तो हम पहले पुष्टि लिख देते हैं। इसके लिए ये कह रहा है कि क्या कभी भी सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, तो देखते हैं होता है नहीं होता है। तो ये होता क्या है, सेक ए होता क्या है मेरे पास त्रिभुज एबीसी में, सेक ए होता है मेरा कर्ण बटे आधार, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो आधार से भी बड़ा होगा वो, और अगर आधार से बड़ा है कर्ण तो ये हमेशा भाग 1 से बड़ा है। देखिए कर्ण होगा 12, आधार कुछ 5 हो जाए, कर्ण ले लीजिए, आधार ले लीजिए 3, तो ये 1 से बड़ा होगा। जब भी आप हर को अंश से छोटा रखेंगे तो वो हमेशा बड़ा ही आएगा पूरा मान। देखिए कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग से बड़ा है। जब अंश हर से बड़ा हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा हो तो हमेशा ये मान 1 से बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि जो सेक, अतः सेक ए जो है मेरा 12/5 मान होना संभव है, बिल्कुल। अतः ऐसा कोण विद्यमान है, अतः कोण ए के लिए सेक ए 12/5 संभव है। इसका मतलब क्या, ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य, ये हो जाएगा सत्य कथन। बस ये आपका यहाँ पे सेकंड वाला भाग भी समाप्त हो जाएगा। देखिए भाग नंबर 3, कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए ये चीज गलत है, क्यों, क्योंकि जो कॉस ए होता है मेरा वो किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन ऑफ ए के, ए का कोसाइन है ये, या फिर क्या है, कोण ए का कोसाइन। तो फिर ये क्या है जो ये बला यहां पर लिख रखी है कोसिकेंट, ये जो है ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉसेक। तो गलत है ये वाला कथन, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये असत्य कथन है, असत्य कथन। पुष्टि क्या करेंगे, तो पुष्टि ये है कि जो कोण ए का, ये जो कॉस ए है वो कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो कोसिकेंट दे रखा है और कोण ए के कोसिकेंट संक्षिप्त रूप क्या है, इसका संक्षिप्त रूप होगा मेरा कौशिक ए, ये है इसका उत्तर। तो ये क्या बोल रहा है कि कॉस ए जो है वो इसका संक्षिप्त रूप है, ये गलत है। कॉस ए जो है वो कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला जो कथन है वो है कि कॉट ए जो होता है वो कॉट और कोण ए का गुणनफल होता है। ये कॉट ए जो है मेरा वो कॉट और कोण ए का गुणनफल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये कॉट इंटू कोण ए जो होता है इसका गुणनफल नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। ये असत्य कथन है, क्यों ऐसा, इसकी पुष्टि भी लिख देते हैं, असत्य कथन। अब इसका कारण क्या है कि जो कॉट ए है, जो कॉट ए है वो कोण ए के कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, गुणनफल नहीं है ये। इसका मतलब है कोण ए का कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, न कि गुणनफल है, ठीक है। तो ये गुणनफल नहीं है, कॉट और ए गुणा में नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इसका कोटेंजेंट है। एंगल ए का कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है कोट ए, ठीक है। तो ये आपका भी क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो ये चारों भाग इसके खत्म होते हैं। लास्ट भाग है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3।
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन थीटा बराबर अगर 4/3 है, यहां पे हम करते हैं साइन थीटा अगर 4/3 है, और साइन थीटा होता क्या, लाल कक्का, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब एक बात बताइए, ये जो 4/3 है, 4/3 है, वो 1 से तो बड़ा ही है, इसका मतलब लंब बटे कर्ण 1 से बड़ा है, इसका मतलब लंब कर्ण से बड़ा हो जाएगा, लंब कर्ण से बड़ा। और किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण से बड़ा हो ही नहीं सकता, लंब कर्ण से बड़ा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होता। हमने पहले ही देख चुके हैं कि साइन थीटा का जो मान है वो हमेशा 1 से कम होता है, तो ये 4/3 1 से बड़ा मान तो हो ही नहीं सकता। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि ये असत्य कथन है। तो लिख देंगे इसको असत्य कथन, असत्य कथन। क्या हो जाएगा, असत्य कथन है तो पुष्टि, साइन थीटा बराबर होता है मेरा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब जो होता है वो ऊपर है और कर्ण सबसे बड़ा है, तो लंब से भी कर्ण बड़ा होगा, अतः लंब बटे कर्ण का मान, लंब बटे कर्ण का मान सदैव 1 से कम होगा, सदैव 1 से कम होगा। ठीक है, कम हो गया, इससे क्या मिल गया आपको, क्योंकि देखिए नीचे वाला भाग अगर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है तो हमेशा 1 से कम आएगा। आप कोई भी देख लीजिए, आप 7/8 ये 1 से कम ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला भाग छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। अगर इसी बात को मैं उल्टा कर दूं, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा। अगर धनात्मक का केस है तभी, ऐसा नहीं कि ऋणात्मक में धनात्मक, सदैव 1 से कम होगा। अतः साइन थीटा सदैव 1 से कम होगा, सदैव 1 से कम होगा। और जब साइन थीटा सदैव 1 से कम होगा तो ये 4/3 हो ही कैसे सकता है। अतः सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा बराबर 4/3, जो 1 से खुद बड़ा है, होना संभव नहीं है। ऊपर वाला क्या है 4, नीचे वाला 3 है, ये हमेशा 1 से बड़ा है, ये तो होना संभव नहीं है। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असत्य कथन हो जाएगा। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी प्रश्नावली 8.1। आज के दिन में हमने बचे हुए 6 के 6 सवाल अच्छे से बिल्कुल सिस्टमेटिक हमने एक एक तरीके से इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे 8.2 और कोशिश रहेगी 8.2 के उदाहरण, 8.2 की लैंग्वेज, 8.2 के जितने भी नोट्स और क्वेश्चन है वो हम जल्दी खत्म कर दें, ताकि हम उस प्रश्नावली को भी जल्दी से जल्दी खत्म। उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा इस प्रश्नावली को पढ़ने में। कोई भी डाउट हो, अगर मेरे पढ़ाने में कहीं गलती हो रही हो, मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हो, तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं, ताकि हम भी सुधार कर पाए। हम भी धीरे धीरे सुधार करना चाहते हैं खुद में। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लिखिए अगर आपको अच्छा लगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।